हेलो एवरीवन और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक न्यूज़ बहुत प्रचलित रही, जिसमें पुलिस महकमे की सबसे बड़ी पोस्ट यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी में। साथियों, अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टेट में पुलिस विभाग की सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर एक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो यूपी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो सरकार अब खुद चुनेगी। अब ये क्या है पूरा मामला, इसके बारे में समझते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीजीपी राज्य के होते हैं उनकी नियुक्ति का नियम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर बदला गया है। अब ये क्या है पूरी न्यूज़, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या किस तरीके से डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी और पहले क्या हुआ करता था और अब किस तरीके से पुलिस महकमे की सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे बड़ा आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति का कैसे नियम बदला गया है, तो आइए देखते हैं। साथियों, भी हाल फिलहाल में कुछ ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी योगी गवर्नमेंट है, इन्होंने जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर जो हमारा कैबिनेट है उसमें एक प्रपोजल पास किया है। क्या किया है दोस्तों? कैबिनेट में प्रपोजल पास किया गया था कुछ दिन पहले, जिसमें डीजीपी का जो चयन है, अगर हम डीजीपी के चयन की बात करते हैं तो उसके लिए यूपीएससी को पहले क्या करना पड़ता था, तो आपको बता दूं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो पहले डीजीपी के चयन के लिए यहाँ पर यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को नाम भेजने की जरूरत हुआ करती थी। अब यहाँ पर नाम भेजने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर राज्य सरकार खुद ही यहाँ पर क्या करेगी, नाम तय करेगी। और नए नियम के अनुसार डीजीपी का जो कार्यकाल है, डीजीपी का जो टेन्योर है, वो भी यहाँ पर कहा गया है कि 2 साल का कर दिया जाएगा। अब ये पूरा क्या है मामला, क्या है नई व्यवस्था, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो नई व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, इसके तहत यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। वो काम ये किया है दोस्तों कि योगी सरकार ने जो भी डीजीपी हैं, जो भी राज्य सरकार में डीजीपी देखने को मिलेंगे, उनके चयन के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, यानी कि हाई कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जज होंगे उनकी प्रेसिडेंटशिप में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी दोस्तों? एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में आपको बताना चाहूंगा मुख्य सचिव आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि चीफ सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यूपीएससी की ओर से एक नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे इस कमेटी में। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके चेयरमैन यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर ये नहीं है तो इनकी ओर से कोई नामित व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव होंगे या प्रमुख सचिव गृह होंगे और एक यहां पर रिटायर्ड डीजीपी कमेटी में होंगे। तो ये पूरी कमेटी यहां पर बनाई गई है डीजीपी के चयन के लिए। और आपको बताना चाहता हूं मैं यहां पर सभी लोगों को, पंजाब के बाद यूपी ऐसा दूसरा राज्य आपको देखने को मिलेगा जहां पर डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक अलग तरीके की व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो डीजीपी का चयन है वो एक कमेटी करेगी नई व्यवस्था के तहत, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, मतलब आपके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया जाएगा। दूसरी बात यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो डीजीपी का कार्यकाल है वो भी अब 2 साल का कर दिया गया है। डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। अभी तक दोस्तों कोई भी, अगर हम देखें तो जो सबसे आखिरी स्थायी डीजीपी रहे हैं वो रहे हैं मुकुल गोयल। और 11 मई 2022 की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो उनको पद से हटा दिया गया था। तब से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो कार्यवाहक डीजीपी ही यहां पर उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए जा रहे हैं। तो अब एक तरीके से स्थायी डीजीपी की बात यहां पर की जा रही है। अब सवाल ये आता है, आपके मन में आ रहा होगा, सर यूपी में अगर ये नई व्यवस्था है कि एक कमेटी बन रही है, उस कमेटी में ये प्रमुख जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन पुरानी व्यवस्था क्या थी? अगर मैं आपसे दोस्तों पुरानी व्यवस्था की बात करता हूं तो पुरानी व्यवस्था भी क्या थी, पहले डीजीपी की नियुक्ति यूपी में कैसे की जाती थी, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा व्यवस्था ये थी कि दोस्तों सरकार पहले ये देखा करती कि जो पुलिस सेवा है, आपकी जो पुलिस सर्विसेज हैं, उसमें आप लोगों ने 30 साल पूरे कर चुके हो। यानी कि पुलिस सेवा में 30 साल जो पूरे कर चुके अधिकारी थे, ठीक है, उनके नाम ही पहले
यूपीएससी को भेजा करते थे। ठीक है, और यहां पर एक शर्त और थी कि ऐसे अधिकारियों के नाम भेजे जाते थे जिनका कार्यकाल अभी 6 महीने से कम 6 महीने उनका कार्यकाल बचा है और 30 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो नाम आपका यूपीएससी को भेजा जाता था। ठीक है, इसके बाद यहां पर यूपीएससी 3 नामों का चयन करती थी और फिर वो सरकार को भेजा करती थी। यूपीएससी यहां पर क्या करेगी, 3 नामों का चयन करेगी, फिर सरकार को भेजेगी और फिर इसमें से दोस्तों एक व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाता था। तो वर्तमान में डीजीपी की जो नियुक्ति की जो पुरानी व्यवस्था है उसको यहां पर हटाते हुए उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा एक नई व्यवस्था का प्रपोजल आपको यहां पर देखने को मिला। मजेदार बात यह दोस्तों, इसको लेकर अखिलेश यादव जो हमारे विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा एक बयान आया था। इन्होंने एक ट्वीट किया था, अभी 5 नवंबर का ट्वीट है कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। तो एक दोस्तों यहां पर एक स्टेटमेंट यहां पर अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया और कुछ यहां पर दिल्ली बनाम लखनऊ की बात की गई है। तो आप बताइए, आपकी नजर में सभी एस्पिरेंट से पूछना चाहता हूं, तो ये नई व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुलिस महकमे की सबसे बड़ी पोस्ट है उसको खुद राज्य सरकार चुनेगी? आप इस पहल को कैसा मानते हैं? और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए लेकर आया है बेस्ट कोर्सेज। ठीक है, और कैसे आपको कोर्स एक्सेस करने हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं। बहुत आसान है कोर्स एक्सेस करना। आप हमारी सिंपली वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप हमारे एप्लीकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, जैसे आप हमारे कोर्सेज पर जाएंगे तो यूपी पीसीएस के कोर्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और वहां पर आप लॉग इन कर पूरे कोर्सेज के डेमो वीडियोस वगैरह भी प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से इस क्लासेस को देखते रहें, हमारे चैनल्स को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करते रहें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी यहां पर कर पाएंगे। एक बार मैं आपको डेमो भी बता देता हूं। देखिए, इस समय हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री और मेंस का फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 8 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप इसमें कोई भी फीचर्स आपको अगर जानने हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन फीचर्स के साथ, जिसमें आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम के रूप में देख सकते हैं। याद रखिएगा, बस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर हर चीज प्री मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपके साथ यहाँ पर आपको करवाई जा रही है, जिसमें आप लोगों के लिए सब कुछ प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बने रहें हमारे स्टडी आईक्यू के चैनल से और अपनी तैयारी को एक मजबूत राह की ओर आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।